तो आज के क्लास में हम लोग डायबिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। डायबिटीज क्या है और डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज में क्या क्या लक्षण दिख सकता है, ठीक है। तो डायबिटीज, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, क्या होता है ब्लड में क्या होगा, जब शुगर का लेवल बढ़ेगा यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे। या इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, हाई शुगर लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो गया है, हाई हो गया है, तो इसलिए उसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और ब्लड में शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है, तो शुगर का जो लेवल बढ़ता है इंसुलिन की कमी के कारण बढ़ता है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। यह कहां से स्रावित होता है, तो पैनक्रियास से स्रावित होता है। इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग को ग्लूकोज क्या है। तो प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन से हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और जितना हमारे शरीर को जरूरत होता है उतना ग्लूकोज का उपयोग करता है, ठीक है। जितना हम लोग को शरीर को क्या होता है, ग्लूकोज की जरूरत होता है उतना उपयोग करता है हम लोग का शरीर। उसके बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, उसको इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा कि ग्लाइकोजन में बदल देगा। किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। और ग्लाइकोजन में बदलने के बाद उसे लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में क्या करेगा, स्टोर कर देगा, यानी जमा कर देगा। अब जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगा तो यह जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज जमा है ना, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग समझिए, बैंक में हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, ठीक है, पैसा जमा करते हैं। और जब हमारे घर में पैसा की कमी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से उस क्या करते हैं, पैसा को निकाल लेते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में इंसुलिन क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदलकर उसको स्टोर कर देगा। और कहां कहां करेगा, तो लीवर में करेगा, मसल्स में करेगा, ब्रेन में करेगा। और जब कमी होगा तो जो लीवर में जमा है, मसल्स में जमा है और ब्रेन में जमा है, उसका उपयोग यह बाद में कर लेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था जो ग्लाइकोजन के रूप में जमा है, अगर हमारे शरीर में हमने मान लिया जाए कि हम लोग भोजन नहीं किए, फास्टिंग रह गए, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगा। तो हमारा शरीर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कैसे बदलेगा और वह कौन सा हार्मोन बदलेगा, उसके बारे में जानते हैं। तो जब ग्लूकोज का शरीर में कमी होता है तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या होता है, एक ग्लूकागॉन हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से ही स्राव होता है। यह ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा। किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। और जब ग्लूकोज में बदल जाएगा यह, तो हमारे शरीर को इससे क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में बदल दिया, यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको इंसुलिन क्या किया, ग्लाइकोजन में बदल दिया। लेकिन मान लीजिए हम लोग फास्टिंग रह गए या भोजन नहीं किए, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का क्या होगा, कमी होगा। तो जो जमा है, जो ग्लूकोज किसके रूप में जमा है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा है, मसल्स के पास, ब्रेन के पास और लीवर के पास, तो उसको क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। तो हम लोग समझते हैं कि पैनक्रियाज में कितने प्रकार की सेल पाई जाती है। तो पैनक्रियाज में यानी अग्न्याशय में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जमा है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमको ऊर्जा मिल जाएगी। इंसुलिन क्या करता है, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, उस शुगर को क्या करेगा, यह ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर और ब्रेन और मसल्स के पास स्टोर कर देगा, ठीक है। लेकिन जब यह इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा इंसुलिन नहीं बनने का कारण क्या हो सकता है कि जब उसमें बीटा सेल नहीं हो, उस पैनक्रियाज में क्या हो, बीटा सेल नहीं हो, तो बीटा सेल नहीं हो तो भी इंसुलिन नहीं बनेगा, तो भी ब्लड में शुगर का लेवल क्या होगा, हाई होगा। लेकिन इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपका क्या होगा, इंसुलिन ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। गामा सेल से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो सोमैटोस्टेटिन है। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है कि सोमैटोस्टेटिन अल्फा सेल और बीटा सेल को बैलेंस रखने का काम करता है। इस दोनों सेल को क्या करेगा, बैलेंस रखने का काम करेगा, ताकि यह दोनों क्या हो, प्रॉपर काम कर सके। तो अब हम लोग डायबिटीज के प्रकार के बारे में जानेंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, 2 प्रकार का होता है। डायबिटीज कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस में सिम्टम्स क्या क्या दिख सकता है, तो पोलीयूरिया यानी पेशाब ज्यादा लगना, ठीक है, पोलीडिप्सिया यानी प्यास ज्यादा लगना, ठीक है।
डायबिटीज मिलाइटस में सिम्टम्स क्या दिख सकता है, तो फेटिक रह सकता है, क्या रखता है, फेटिक रह सकता है, थकान रह सकता है, ब्लर विजन, धुंधला दिखाई देना, मसल्स पेन रह सकता है, टिंगनिंग रह सकता है, हाथ पांव में झुंझुनी, नॉम्बनेस इन द हैंड एंड फीट्स, यानी हाथ पांव में सुनापन रह सकता है, वेट गेन हो सकता है या वेट लॉस हो सकता है, यानी वजन बढ़ सकता है, वजन कम हो सकता है, वेरी थ्रस्ट यानी ज्यादा प्यास लग सकता है, यूरिनेटिंग ऑफ टेन यानी ज्यादा बार बार पेशाब लगना, ठीक है, वुंड हेलिंग स्लो, यानी टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, यानी डायबिटीज मिलाइटस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन ऑब्सेंट होगा, यानी उसमें इंसुलिन नहीं बनेगा, ठीक है, बीटा सेल ऑब्सेंट यानी उसके अंदर बीटा सेल भी नहीं होगा, यानी जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, उसका जो पैनक्रियाज है उसमें बीटा सेल नहीं होता है, ठीक है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण भी टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज क्या है, तो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन कम बनना, यानी इंसुलिन का कम बनना, या इंसुलिन तो बनता है लेकिन वह काम नहीं करता, तो उसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। डायबिटीज के लिए जो टेस्ट कराया जाता है, पीपी कराया जाता है, पोस्ट प्रेंडियल, ठीक है, ये टेस्ट खाना खाने के 2 घंटा बाद किया जाता है, ठीक है। एफबीएस कराया जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर कराया जाता है या खाली पेट कराया जाता है, ठीक है। HbA1c यह जो होता है क्या करता है कि ब्लड में 3 महीना तक कितना ब्लड का शुगर लेवल रहा है उसकी परसेंटेज को यह बताता है, ठीक है। उसके बाद आरबीएस कराया जाता है, रैंडम ब्लड शुगर, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है 100 से 150 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। और इसको डायग्राम से समझते हैं, पीपी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो 140 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर 140 से 200 mg पर डेसीलीटर तक है तो इसको लोग क्या मानते हैं, प्री डायबिटिक मानते हैं, ठीक है। और 200 mg पर डेसीलीटर से अगर ऊपर जा रहा है तो इसको लोग डायबिटीज मानते हैं, ठीक है। एफबीएस नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 100 mg पर डेसीलीटर होता है इसका, और प्री डायबिटिक में कितना होता है तो 100 से 125 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर 125 mg से ऊपर जा रहा है तो इसको लोग डायबिटीज मानते हैं, ठीक है। HbA1c के नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 5.7% होता है, प्री डायबिटिक में 5.7 से 6.4% तक होता है, ठीक है। अगर 6.4% से अगर ऊपर जा रहा है तो इसको लोग डायबिटीज की कंडीशन मानते हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होता है, अगर लाइफ स्टाइल अपना सुधारते हैं, खान पान सुधारते हैं तो डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।